बाय द वे मंडे को जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो तुम? नॉर्दर्न एरियाज दोस्तों के साथ। और जाना क्यों है? लोग क्यों जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज? ऑब्वियसली घूमने फिरने, एंजॉय करने, एक्सप्लोर करने। मैं भी इसीलिए जा रहा हूँ। हाँ, वो मेरा मोबाइल कब मिलेगा मुझे? कल दे दूंगा, मंगनी के बाद। अच्छा हाँ, वो कुछ गर्म कपड़े निकाल देना और पैकिंग कर देना मेरी। मुझसे नहीं होती पैकिंग वैकिंग, खुद कर लेना। पता था मुझे। ये जो जुमा बाजार लगाया हुआ, ये उठा लेंगे आप? मैं रेस्ट कर लूँ थोड़ी देर? हटा रही हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ की सवारी है? वो आंटी बाबा का चालीसा है ना, तो चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हें सोग मनाने का ख्याल तो आया, वरना तुम तो ऐसे भूले बैठी थी जैसे तुम्हारा सगा बाप नहीं कोई और हो। हंसी मजाक शॉपिंग हो रही है भाई, वाह। आंटी मैं शॉपिंग पे जूनी के लिए गई थी। मैं तुम्हारे भाई की शादी की बात कर रही हूँ, उसकी भी तो तैयारियां हो रही हैं ना। चलो बहुत अच्छा है, बाप के 40वें की फातिहा पर हाथ के हाथ शादी की तैयारियां भी डिस्कस हो जाएंगी, है ना? ऐसी बातें क्यों करती है? आपको अंदाजा है कि आपकी ये बातें मुझे कितना हर्ट करती है? चलो मैंने तो कुछ नहीं कहा इसे, तुम्हें देखकर इसके आंसू निकल आए। अबू ऑफिस से शरीक हो जाएंगे और आप? नहीं भाई, मैं घर बैठकर ही फातिहा पढ़ लूंगी उनके लिए, मुझे नहीं जाना। जैसे आपको ठीक लगे, चलो। माशाल्लाह, साद की पसंद है बहुत अच्छी। साथ की नहीं, मुझे तो रुकने की पसंद है। अरे भाई जिसकी भी है, ये रंग जचेगा बहुत मेरी जूनी पर। मैं जरा देखूं तो सही। अम्मी, ना ही मुझे ये मंगनी करनी है और ना ही ये जोड़ा पहनना। तुमसे कौन पूछ रहा है? ये मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप मुझसे पूछे बगैर ही कर देंगी? तुम्हारी अकल पर तो पर्दे पड़े हैं। तुम हमारी लाडली बेटी हो, इस तरह से उठाकर किसी भी झूठे के साथ नहीं ब्याह देंगे तुम। अम्मी वो झूठा नहीं, वो झूठा होता ना तो इस घर में मेरा रिश्ता लेके ना आता वो तुम्हारे भाइयों के पैसे पर ऐश करना चाहता था, इसलिए आया था। माहिन समझाओ इसे। और मेरी बात सुनो, कल साथ के साथ तुम्हारा रिश्ता होने जा रहा है। पूरी रात पड़ी है तुम्हारे पास, खुद को इस रिश्ते के लिए राजी कर दो, वरना इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। सुना तुमने? अम्मी, भाभी, भाभी मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और ये जो बच्ची है ये यकीनन रूमी होगी, माशाल्लाह। इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ। माशाल्लाह, ये तो तस्वीर से भी ज्यादा बहुत प्यारी है। अरे आप माहिन से नहीं मिली? ये है ना मेरे नबील की बीवी। अच्छा अच्छा अच्छा, जूनी कहाँ है? जूनी अपने कमरे में है, वो शर्मा रही है। मामा अपने होने वाली बहू से रात में मिल लीजिएगा, अभी कुछ खा तो लें। नहीं बेटा, अभी कुछ खाने का मूड नहीं है मेरा। तो ठीक है, फिर चल के आराम करें।
चलो अच्छा, मैं थोड़ा आराम कर लूँ फिर। जी जी चल बाय मामा। हाँ चल। आंटी मैं सोच रही हूँ कि जोनी को मैं सैलून ले जाऊं, ये बिल्कुल ही साथ ही है वो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। असद ने ब्यूटिशियन को घर पे ही बुलवा लिया जोनी के लिए। ये ठीक रहेगा। मैं जूनी को घर से बाहर भेजने का रिस्क नहीं ले सकती। एंगेजमेंट में इनका क्या काम है? क्या निकाह के बारे में तो नहीं बता रहा था। जानबूझ कर छुपाया था सिर्फ तुमसे। जुबैर साहब, इजाजत है निकाह शुरू करें? जी बिस्मिल्लाह कीजिए काजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीनिया जुबैर बिनते जुबैर अहमद, आपका निकाह साद अहमद वल उजैर अहमद के साथ हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुआ किया जाता है कि आपने ये निकाह कबूल किया। जीनिया जुबैर बिनते जुबैर अहमद, आपका निकाह साद अहमद वल उजैर अहमद के साथ हक महर 2 लाख रुपए सिक्के राजुआ किया जाता है कि आपने ये कबूल किया। आपका निकाह साद अहमद वल उजैर अहमद के साथ हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुआ किया जाता है कि आपने ये निकाह कबूल किया। माशाल्लाह, मुबारक हो। अम्मी मुझे रूम में जाना है। ठीक है बेटा, ठीक है। माहिन, जूनी को कमरे में ले जाओ। दरअसल बहुत थक गई है ना, सुबह से इसने कुछ खाया पिया नहीं। ले जाओ। जी जी। मैं चाहती हूँ कि तुम साद को दिल से कबूल करो। तुम क्यों इसके पीछे पड़ गई हो?
यकीनन तुम्हें साथ की फिक्र हो रही है। बड़ी दोस्ती है ना तुम्हारी उसके साथ, या दोस्ती से बढ़कर भी कोई रिश्ता है तुम दोनों का? माहीन, अपनी इस घटिया सोच को खुद तक ही महदूद रखो। क्यों? सच सुनना बुरा लग रहा है? हर किसी से सच बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो वही बोल रही हूं जो मैं देख रही हूं। पहले भी तुम्हारी सास से दोस्ती रही होगी ना? जितनी बेतकल्लुफी है तुम्हारी उसके साथ, अब तुम्हें खुद को लिमिट में रखना पड़ेगा। असद भाई को बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती तुम्हारी साथ के साथ दोस्तियां, लेकिन अब तुम्हारा उसके साथ रिश्ता बदल चुका है। जूनी को साथ के साथ तुम्हारी बेतकल्लुफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हर कोई असद भाई की तरह नहीं हो सकता जो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखे और उसे कुछ भी ना कहे। जरूरी था तुम्हें तुम्हारी लिमिट से याद दिलाने के लिए। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मैं उसके साथ कुछ नहीं रह सकती हूँ। आपकी और अम्मी की जिद ने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी, और आपको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा शहजाद तुम्हारे काबिल नहीं है, वो बहुत धोखेबाज झूठा इंसान है। उसने जिस कंपनी का बताया था वहां वो नौकरी नहीं करता, और ना ही इस कंपनी की कोई ब्रांच मौजूद है। वो ऐसा नहीं हो सकता। देखो बेटा, जितना तुम शहजाद को जानती हो उससे ज्यादा अपने अब्बू को जानती हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अब्बू ने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। तुम्हारी आंखों में जो पट्टी बंधी है उसे खोल के देखो। शहजाद एक धोखेबाज झूठा इंसान है, पता नहीं उसने कितने झूठ तुमसे बोले हैं। एक शहजाद है और एक साद है जो सब कुछ जानते बूझते तुम्हें अपनाने को तैयार है। उसने तुम्हें अपना लिया, तुम्हारा हाथ थाम दिया। इतना आसान नहीं होता बेटा। तो सब कुछ जानते हुए आदमी किसी को अपना नाम देने को तैयार हो जाए। तुम खुद सोचो, जो शख्स तुम्हारे बाप की इतनी इज्जत करता है, उसकी इज्जत की खातिर ये सब कुछ करने को तैयार है, तुम्हारी कितनी इज्जत करेगा। एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिल के बजाय सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।